जैसे किसी ने दान तो 100 रुपये दिया था, वो सारा कर्म जो उसके ऊपर चला गया, उसको नहीं हुआ, उसका जो नरक का जो भुगतना पड़ा, उसको भुगतना पड़ा जिसने 100 रुपये दिए थे, क्योंकि वो 100 रुपये ना देता, रोटी खिलाता उसको, तो ये कर्म नहीं होना था उससे। वो उसकी जब धर्मराज ने वो सारे खाते खोले, उसका भी खोला, तो उसको घोर नरकों में उसको जाना पड़ा जिसने दान दिया था। तो इसलिए ये सारी समझ आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप सब फैमिली गृहस्थ आदमी हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं इनको समझना है, और कोशिश करनी है कि जहाँ पूरा भरोसा आपको होता है वहीं दान दीजिए। वैसे तो आश्रम है, बथेरे, आप बताइए, अगर 1 रुपया भी गलत जगह में जाता है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखें, कर्मों का हिसाब का बहुत लंबा, एक एक सेकंड का कर्म आपका लिखा जाएगा, खाते में चढ़ता है। इसलिए जो नाम दिया गया है, नाम से आप इसको कम कर सकते। मान लो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। मैंने ये रोज ही बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि 6 मिनट अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका बैलेंस ठीक रहेगा, क्योंकि 3 चीज़ें साथ चलेगी, स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ। तीनों का बैलेंस होगा तो आपकी ज़िंदगी भी ठीक चलेगी, आपको स्नोडन भी नहीं जाना पड़ेगा, अस्पतालों में भी नहीं जाना पड़ेगा। छोटी मोटी लगती रहती है, जैसे बहन जी को लगी है, वो थोड़े में सर जाता है। कहीं अगर हम मनमुख होते हैं तो ये 6 महीने तो वहाँ वेंटिलेटर में रहना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, मैं देखा है ऐसा। तो ये थोड़े में सर जाता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध बने हुए, जो होनी आपके साथ होके रहनी है, उसको कम किया जा सकता है, टाला नहीं जा सकता, उसको कम किया जा सकता है। जहाँ गोली लगेगी वहाँ सुई लगेगी। तो इन चीज़ों को समझना है। सत्संग का मतलब सत्य का ज्ञान, सच्चाई को समझना है, हमारी जिंदगी की असली सच्चाई क्या है, और इस प्रश्न का हल ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। मतलब गौतम जी का मैं पढ़ा था, गौतम बुद्ध का, वो एक हमारी तरह ही थे, बिल्कुल जैसे हमें वैसे सारा काम करना, लेकिन उन्होंने इस प्रश्न का केवल एक प्रश्न का हल ढूंढा कि मैं कौन हूँ, और उसी से वो भगवान बुद्ध बन गए। तो आप सभी के पास वो कला है, सभी के पास, कोई इसमें नहीं है। 16, ये तो कंप्यूटर 16 बोलते, पर मैंने पढ़ा कि इतना बड़ा कंप्यूटर है हमारे अंदर कि वो पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, इतना बड़ा कंप्यूटर है हमारे पास। और ये तो छोटी सी बात है, आपको सिंपल सा एक 2.5 अक्षर का नाम दिया है, और इसका 6 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट, मैं कह रहा हूँ कि 24 मिनट भी अगर आप डेली करते हो तब भी सफाई होती जाएगी। कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से, आपको कोई नहीं रोक सकता। मान लो यहाँ थोड़ी कमी भी रह गई, तो पहले बोलते हैं सेवा, फिर भक्ति, फिर नाम, और फिर निजधाम। मतलब आपका 4 जन्म में ही काम हो जाएगा। जो बिल्कुल ही नालायक होंगे, जैसे वो कंपार्टमेंट वाले नहीं होते, बच्चे भी बिल्कुल कंपार्टमेंट वाले, तब भी 4 सालों में काम हो जाता है। क्योंकि जब हम गुरु महाराज की चरण शरण में चले गए तो समझो कि हमारा रास्ता सीधा सीधा बन गया है। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली है, हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी की देन है, क्योंकि वो उन्हीं का ये बीज लगाया हुआ बगीचा है। उन्होंने बहुत तप किया, बहुत पैदल चले, कोई परवाह नहीं की शरीर की उन्होंने, उस वजह से जो है आप सबको ये मिल रहा है। बाकी आज कलयुग में ये चीज़ मिलनी बड़ी असंभव है, और ऐसा संगम जैसा बना हुआ है, ऐसे लोग आपके बीच में बैठे हैं, ये आप लोग बड़े जिसको बोलते हैं हमारे छड़ी भाषा कहते हैं कि सौभाग्यशाली जीवो, मतलब वो शुरू यहाँ से करते हैं, तो वही शब्द यहाँ कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं। और ऐसे ऐसे बीच में आपके, जैसे आज भाई साहब ने रखा हुआ है प्रोग्राम, ऐसे ऐसे आपके बीच में बैठे हुए हैं। और इस एरिया में तो बाहर है पहले से ही चली हुई। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि जो हमारे को मिला हुआ है चर्च, देखो रोज़ मैं बताता हूँ कि हमारे साथ सुई भी साथ नहीं जाएगी। जितना हम संसारिक कमाई करेंगे वो यहाँ की यहीं रहेगी, परिवार में लगेगी, उसमें लगेगी, कर्म बनेंगे। लेकिन जो एक कमाई हमारी असली कमाई, जो अभी हम बैठे हैं, अभी आपका देखो 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो आप लगा रहे हैं, कितनी कितनी दूर से आए हैं, तो ये लगा रहे हैं गुरु महाराज की चरण शरण में जो लग रहा है, वो सारा स्वर्णिम अक्षरों में आपके खाते बन रहे हैं। और अच्छी आपकी जो ये असली कमाई ये है, बाकी कमाई सारी हमारी यहाँ रहेगी, उसका कोई हमारा लेना देना नहीं है, वो केवल यहाँ तक ही रहेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि रोज ही कहता हूँ कि पत्नी मकान, समाज शमशान, बेटा बेटी अग्निदान, और उसके बाद ठन ठन पाल, मतलब आप अकेले हैं। अब मैंने एक दिन प्रैक्टिकल किया कि जब हम लकड़ी पाते हैं ना, क्या 4-5 चीज़ें आप तो पहले ही पा देते हैं मेरे ख्याल, जब डेड बॉडी बाहर होती है, जो घर वाले होते हैं, जब हम पाते हैं ना वहाँ क्या नाम शमशान घाट में, उसके बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई किसी का नहीं होता वहाँ। उसके बाद वो रूह दूसरी जगह में चले जाती है। जो ये हमारा रिलेशन है केवल केवल स्वार्थ का है,
हमने कुछ पीछे जो भिजा हुआ है उसका फल है। ये जो परिवार हमारा बनता, बाकी कुछ नहीं है, सारा मिथ्या है। इसलिए इससे थोड़ा सा पीछे हटके हमने ऐसा बनाना है कि पाँव से रास्ता चले, शुरू तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करते हुए, इस परिवार को बधाई देते हुए, अभी सभी महात्माओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो कोई गलती हो उसे क्षमा करें और सभी का धन्यवाद। बोलो जयकारा।